नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने सीढ़ियों का उपयोग कभी न कभी तो किया है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक अच्छी सीढ़ी के अंदर किन खासियतों का समावेश होना चाहिए? एक अच्छी सीढ़ी कैसे बनानी चाहिए? एक अच्छी सीढ़ी में क्या गुण होने चाहिए? क्या ये चीजें आपको मालूम है? क्या आप जानते हैं कि स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वह कितनी होनी चाहिए? स्टेप्स की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? यदि नहीं जानते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इन सभी जानकारियों को आप एकत्र करिए। इसमें दी गई जानकारी किसी अनुभव या किसी कही सुनी बात पे आधारित नहीं है। यह सारे तथ्य जो है नेशनल बिल्डिंग कोड से लिए गए हैं और उन्हीं से संग्रहित जानकारियों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। करती हैं यह सीढ़ियाँ अत्यंत आवश्यक हैं और इसी के माध्यम से हम जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आने जाने का काम करते हैं, यानी कि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इन सीढ़ियों को जो है बनाते वक्त जो है क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारी सीढ़ियां अच्छी बने और उनको उपयोग करने में हमें आसानी रहे, सुविधाजनक रहें और लंबे समय तक वो हमारा साथ दे सके। इन्हीं विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे सीढ़ियों की, जो कि रेजिडेंस में बनाई जाती है, जिन्हें हम रेजिडेंशियल स्टेयरकेस कहते हैं। तो जो रेजिडेंस में स्टेयरकेस बनाई जाती है, इसकी मिनिमम चौड़ाई यानी न्यूनतम चौड़ाई, कम से कम जो विड्थ है, ये 1 मीटर होनी चाहिए। और यह मैं आपको अंदाजे से नहीं बता रहा हूँ, यह बाकायदा आपका नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि एक हैंडबुक है, इसमें दिया गया है। तो मिनिमम चौड़ाई जो है स्टेयरकेस की, जो कि रेजिडेंस में होती है, ये 1 मीटर होनी चाहिए। और जो पैकड़ी होती है यानी कि स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स की जो ऊंचाई है, यह जो है 4 इंच से 6 इंच के बीच में, यानी कि 100 mm से और 150 mm तक वेरी कर सकती है। और वही ट्रेड यानी कि जो फ्लैट वाला हिस्सा जिसपे हम पैर रखते हैं, जिसको हम ट्रेड कहते हैं, वो जो है 250 से लेके 275 mm तक हो सकता है। इससे बड़ा अगर स्टेप्स बनाते हैं तो आपको चलने में जो है असुविधा होगी, सीढ़ियां चढ़ने में असुविधा होगी। इससे छोटा हो बनाएंगे तो आपका पूरा पैर जो है सीढ़ियों पे नहीं आ पाएगा, जिससे आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। हर स्टेप की ऊंचाई जो है समान रखनी चाहिए, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि असमानता है, तो जो ये असमानता है, यह पहले स्टेप में आप इसको एडजस्ट कर लीजिए तो बेहतर होगा। बाकी सभी सीढ़ियों के स्टेप्स की ऊंचाई एक जैसे रखिए। ऊपर वाले स्टेप पे मैं आपको इसका एडजस्टमेंट करने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं, आपकी थकान जो है वो बढ़ती जाती है। और उस स्थिति में पैर को ज्यादा ऊंचे उठा पाना जो है साइकोलॉजिकली जो है थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। तो यदि कभी किसी एक सीढ़ी में एडजस्टमेंट करना पड़े एक्स्ट्रा हाइट को कैटर करने के लिए, तो प्रथम सीढ़ी में आपको उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। स्टेयरकेस जो है रेजिडेंस के अलावा अन्य बिल्डिंग भवन जैसे होटल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से अलग अलग जगहों पे स्टेयरकेस बनाने के लिए जो है अलग अलग चौड़ाई जो है उल्लेखित की गई है, जिसका अनुपालन हमें करना पड़ता है। आज हम जो है स्टेयरकेस जो कि रेजिडेंस में होती है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और बाकी जगहों की स्टेयरकेस जो है कैसी होनी चाहिए, क्या संरचना होनी चाहिए, इस पे जो है थोड़ा बहुत जो है आम जानकारी जो है करेंगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंस में जो कि स्टेयरकेस होती है। तो रेजिडेंस में जो स्टेयरकेस है, स्टेप्स का तो साइज आपको मैंने बता दिया है। स्टेप्स के बगल में जो है रेलिंग होती है। तो ये जो रेलिंग है, हर स्टेप के सेंटर में आना चाहिए। और स्टेप से जो रेलिंग की ऊंचाई है वह लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। यह जानकारी भी एनबीसी की ही है। इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम स्टेयरकेस बनाते हैं, तो स्टेयरकेस का जो हैंड रेल आता है, वो 1 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। तो हर स्टेप पे जो आपके बालुस्ट्रेड्स बनेंगे, उनको जो है 1 मीटर ऊंचा रखते हैं और इन्हीं को जोड़ते हुए आपकी हैंडरेल बनती है, जिनको सपोर्ट लेके हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं। तो यह बात है न्यूनतम चौड़ाई की। इससे अधिक सीढ़ी की चौड़ाई रखेंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा यह
स्टेयरकेस की न्यूनतम चौड़ाई है। स्टेयरकेस फ्लैट्स में जब आप बनाएंगे, जो कि ग्रुप हाउसिंग की टाइप का होता है फ्लैट्स में, तो वहां हर घर के साथ स्टेयरकेस अटैच नहीं होती है। जो भी क्लस्टर यूनिट होती है उसके साथ स्टेयरकेस को अटैच किया जाता है। तो वहां इस न्यूनतम चौड़ाई से हमारा काम नहीं चलेगा। तो वहां पे हमको सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वह बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्लैट्स, हॉस्टल, ग्रुप हाउसिंग, गेस्ट हाउस, इन जगहों पे जो स्टेयरकेस की चौड़ाई हम लोग को रखनी चाहिए वह 1.25 मीटर रखनी चाहिए, यानी कि 4 फीट से थोड़ा सा ज्यादा। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जब आप लगभग 1.25 मीटर की चौड़ाई रखेंगे तो इसमें चढ़ना उतरना एक साथ पॉसिबल होगा। 1 मीटर की स्टेयरकेस में चढ़ना और उतरना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। मान लीजिए एक आदमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है तो दूसरे आदमी को लैंडिंग पर रुकना पड़ेगा, और जब पहला आदमी स्टेयरकेस चढ़ जाएगा तो दूसरा आदमी नीचे उतरेगा। स्टेयरकेस का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है। एक तो किस मटेरियल की स्टेयरकेस बनाई जाती है, जैसे कि कंक्रीट की स्टेयरकेस होती है, आपकी वुड की स्टेयरकेस हो सकती है, स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है। तो एक तो स्टेयरकेस का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मटेरियल जिससे इस सीढ़ी को या स्टेयरकेस को बनाया गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन स्टेयरकेस का होता है शेप के अनुसार, कि हमारी जो सीढ़ी है उसका शेप कैसा है। मान लीजिए एल शेप है तो उसको एल शेप स्टेयरकेस बोलेंगे, यू शेप है तो यू शेप स्टेयरकेस बोलेंगे, इसके अलावा गोल है तो सर्कुलर स्टेयरकेस बोलेंगे, और अंडाकार है तो हेलिकल या स्पाइरल स्टेयरकेस कहेंगे। तो अलग अलग तरह के स्टेयरकेस का डिजाइन जो है अलग अलग तैयार किया जाता है। और सबसे प्रमुख बात जो स्टेयरकेस को बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि इस सीढ़ी में जो है जो स्टेयरकेस है इसमें लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो, और दूसरा यह स्लिप ना करे, यानी कि ये ऐसे सरफेस हो, इसकी नेचर ऑफ सरफेस ऐसा बनाया जाए कि यह स्लिप ना करे। तीसरा, यह चढ़ने में कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जो है जद्दोजहद करनी पड़े, इसको आरामदायक बनाना चाहिए। स्टेयरकेस एक फ्लाइट में बनाने का जो है रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। जनरली इसको 2 फ्लाइट में बनाया जाता है ताकि आधा ऊंचाई लगभग चढ़ने के बाद आदमी जो है थोड़ा सा रेस्ट ले सके और फिर टर्निंग के बाद ऊपर जा सके। तो जनरली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए आपको, जब आप स्टेयरकेस का उपयोग करेंगे तो एक लैंडिंग आपको मिलती है। यदि फ्लोर से स्लैब की ऊंचाई ज्यादा है तो एक से अधिक भी लैंडिंग बनाई जा सकती है। कई बार क्या होता है कि जगह की कमी की वजह से स्टेयरकेस में एक आधी सीढ़ी बनाई जाती है जिसे हम वाइंडर बोलते हैं। तो जनरली वाइंडर का उपयोग जनरली अवॉइड करना चाहिए, बट अगर स्टेयरकेस की ऊंचाई ज्यादा हो रही है तो हम एक वाइंडर डाल के इस दिक्कत को कुछ हद तक, कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। तो यह बात तो थी रेजिडेंशियल स्टेयरकेस की, यानी कि वह स्टेयरकेस जो कि रेजिडेंस में बनाई जाती है। जब हम स्टेयरकेस बना रहे होते हैं तो ग्राउंड से जो लैंडिंग होती है, प्रथम लैंडिंग होती है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सरफेस यानी जो ग्राउंड है उससे जो लैंडिंग की हाइट है ये लगभग 2.2 मीटर, जो कि एनबीसी कहता है, उतनी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब कोई आदमी इसके स्टेयरकेस के नीचे से निकले तो उसका सर, या आपने सर के ऊपर कोई सामान रखा है तो वो ऊपर वाले छत से या ऊपर वाली जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ स्टेयरकेस है उससे आपस में टकराव ना हो और चोट ना लगे या सामान आपका गिर ना जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लैंडिंग या जो फर्स्ट आपकी जो लैंडिंग आ रही है इसका ग्राउंड से जो क्लियरेंस है ये 2.2 मीटर हो। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सीढ़ी के लिए जगह वाकई हमारे पास बहुत कम होती है, और यदि हम जो है स्टेप्स कम बनाएंगे तो हर स्टेप की ऊंचाई बढ़ जाती है, और यदि स्टेप्स ऊंचे बनाते हैं तो फिर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो अगर एक या दो स्टेप एडजस्ट करने की बात होती है तो इसको कैसे करते हैं, तो कई बार क्या होता है जब आपका जो ट्रेड होता है, यानी कि जिसके ऊपर पैर रखते हैं, स्टेप होता है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस होता है या स्टेप होता है जिसपे आप पैर रखते हैं, उसकी चौड़ाई कम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल लगाते हैं, यानी कि पत्थर लगा रहे हैं या टाइल्स आप लगा रहे हैं तो फिनिश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल विड्थ होता है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है इसको हम नोज कहते हैं। दूसरा तरीका जो है, हम
क्या करते हैं कि स्टेयरकेस का जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको एकदम वर्टिकल बनाने के बजाय प्रोजेक्टिंग आउट बनाते हैं, और इस तरह का ध्यान रखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो आउट में जो स्लांटिंग पोर्शन है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये मिलके जो दोनों कॉर्नर बना रहे हैं, इस पे जो है शार्प एज ना आए, तो इसको राउंड कर देते हैं ताकि जो है इस धार से चोट ना लगे, और ये स्टेयरकेस का जो शार्प कॉर्नर है इसका टूटने का डर रहता है, तो ये जो राउंड कर देते हैं तो इससे जो है टूटने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर कई जगहों पे जो है जहाँ पे हैवी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, जो ये एजेस होती है स्टेयरकेस की, इसके ऊपर लोहे की स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि स्टेयरकेस को जो है हम टूटने से बचा सकें। हालांकि रेजिडेंस में ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं आती है, क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट भी नहीं होता है और बहुत भारी सामान भी हमको नहीं ले जाना होता है, तो यहाँ मेटेलिक स्ट्रिप की जरूरत नहीं होती है। पत्थर को ही राउंड कर देंगे, उतना ही पर्याप्त होता है इसको टूटने से बचाने के लिए। दोस्तों, हमने रेजिडेंस और ग्रुप हाउसिंग, हॉस्टल, इनके स्टेयरकेस की तो चर्चा कर ली। रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती हैं इसमें जो मिनिमम विड्थ है वो 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर से अधिक है तो अच्छा होगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टेयरकेस को यूज करने में दिक्कत होगी। साथ में हॉस्टल या ग्रुप हाउसिंग है तो इसकी जो स्टेयरकेस की मिनिमम न्यूनतम चौड़ाई जो है ये 1.25 मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा कई और टाइप की बिल्डिंग होती हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल है, तो यहाँ जो स्टेयरकेस की मिनिमम विड्थ है ये 2 मीटर। इसके अलावा होटल्स में जो स्टेयरकेस की मिनिमम विड्थ है ये 1.5 मीटर। जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ जो स्टेयरकेस की मिनिमम विड्थ है ये 2 मीटर से 2.4 मीटर तक हो सकती है। और स्कूल और कॉलेज में जो स्टेयरकेस होती है इनकी न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाती है। अब इसी जो सीढ़ियों की चौड़ाई है इसी के अनुपात में ये सीढ़ियां जब ऊपर पहुंचती हैं तो कॉरिडोर या पैसेज से लिंक होती हैं, तो जिस हिसाब से स्टेयरकेस की चौड़ाई बढ़ती है उसी हिसाब से हमें या पैसेज की जो चौड़ाई है या कॉरिडोर की जो चौड़ाई है वो बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो न्यूनतम कॉरिडोर की चौड़ाई है वो 1 मीटर रखी जाती है, हॉस्टल्स में 1.25 मीटर रखी जाती है जो कि स्टेयरकेस की विड्थ के बराबर ही है लगभग। ऑडिटोरियम और थिएटर में जो कॉरिडोर है इसकी चौड़ाई 2 मीटर रखी जाती है, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियां जो है इनकी फ्लाइट की न्यूनतम चौड़ाई 2 मीटर होती है। होटल में 1.5 है, और नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में कॉरिडोर की जो विड्थ है ये 2.4 मीटर रखी जाती है। तो जिस अनुपात में हमारी सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ती है उसी अनुपात में ये सीढ़ियां जिस कॉरिडोर में ओपन होती हैं उनकी भी चौड़ाई बढ़ती जाती है। जब सीढ़ी 1 मीटर की थी तो कॉरिडोर की चौड़ाई भी 1 मीटर की थी, और जब सीढ़ी 1.5 मीटर की हो गई तो उसी हिसाब से कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ गई। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो कॉरिडोर है ये आपका जैम पैक रहेगा, और जो है आपका एसेसिबिलिटी में जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे में वहां पे थोड़ी देर वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत होगी। और यह बहुत ही खतरनाक होगा जब कोई हादसा होगा, जैसे अर्थक्वेक है या फिर आग लगती है, तो ऐसे केसेस में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस आपको इन चीजों का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो यह कुछ सामान्य जानकारी थी सीढ़ी के बारे में। मेरा यह कैसा वीडियो आपको लग रहा है, या इससे जो जानकारी आपको मिली है यह कितना उपयोगी है, या मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा। इसके अलावा अगले वीडियो में डिटेल से हम जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण, और जो है सीढ़ियों का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि सरिया कैसे बननी चाहिए, और रेलिंग जो है इसका जो डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, इन विषयों पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।